नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने कल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर में हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से हैरोल्ड ने अपने मॉडल को जो है डिस्क्राइब किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरोल्ड ने जो ये माना कि वृद्धि की वास्तविक दर जो है वो वृद्धि की आवश्यक दर के बराबर होती है, और इसके लिए उन्होंने दो मान्यताओं को आधार माना था। जहाँ पर कीनेशियन मॉडल में आय और रोजगार को तब संतुलन में कहा जाता है जब नियोजित बस्ते यानी कि प्लान्ड सेविंग्स पूर्णतः नियोजित विनियोग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में का रूप ले ले। परंतु हैरोल्ड इस प्रकार का विनियोग जो है कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं होता। विनियोग को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि आय में वृद्धि हो। इसे डिनोट करने के लिए हैरोल्ड जो है वो सतत वृद्धि की संतुलन दशा को अभिव्यक्त करते हैं, और उसके लिए वो निम्न समीकरण का प्रयोग करते हैं। GW इंटू CR इक्वल टू S। यहाँ पर GW जैसा कि हम जानते हैं वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, जिसे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई है, जो विनियोग को उसके द्वारा किए गए वास्तविक विनियोग की मात्रा से संतुष्ट रखती है। इसे साथ ही वृद्धि की पूर्ण क्षमता दर यानी कि फुल कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। CR पूंजी की वह मात्राएं हैं जो वृद्धि की आवश्यक दर को बनाए रखने के लिए चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स फॉर मेंटेनिंग द रेट ऑफ ग्रोथ। और S यहाँ पर बचत की औसत प्रवृत्ति है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इस प्रकार से प्रोफेसर हैरोल्ड अपने समीकरण 2 से स्पष्ट करते हैं कि वृद्धि की आवश्यक दर के सतत होने पर अर्थव्यवस्था की क्षमता का पूर्ण उपयोग उस दशा में करती है जब आय S डिवाइडेड बाय CR वार्षिक दर से बढ़े, क्योंकि G इक्वल टू S डिवाइडेड बाय CR होता है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि अतः यदि आय वृद्धि की आवश्यक दर के अनुरूप बढ़ती है तब पूंजी स्टॉक का पूर्ण उपयोग संभव होगा। इस प्रकार से प्रोफेसर हैरोल्ड समीकरण 1 और 2 में S बराबर मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वास्तविक बचतें हैं जो एक्सपोज्ड सेविंग्स है वो नियोजित बचतों के यानी प्लान्ड सेविंग्स के बराबर होती है। अतः प्राविगिक संतुलन हेतु समीकरण 1 और 2 को इस तरह से हम बता सकते हैं। GC इक्वल टू GW इंटू GR, अर्थात पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वृद्धि की वास्तविक दर यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ बराबर हो वृद्धि की आवश्यक दर या GW के, अर्थात वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के। इसके अनुरूप अर्थव्यवस्था सतत यानी स्टडी ग्रोथ की दशा तब प्राप्त करेगी एवं वास्तविक पूंजी वस्तुएं C जो है स्टडी ग्रोथ हेतु आवश्यक पूंजी वस्तुओं CR के भी बराबर होगी। अतः यदि G GW के बराबर नहीं है तो अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में नहीं होगी। यदि वृद्धि की वास्तविक दर G वृद्धि की आवश्यक दर GW से अधिक है, अर्थात G इज ग्रेटर देन GW है, तब C का मूल्य यानी कि वास्तविक पूंजी वस्तुओं का मूल्य आवश्यक पूंजी वस्तुओं यानी CR से कम होगा, यानी कि C इज लेस देन CR होगा। और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक वस्तुओं की कमी और अपर्याप्त उपकरणों की स्थिति को दिखाई देगा। अर्थव्यवस्था सुदीर्घकालीन मुद्रा प्रसार की दशा को भी डिनोट करेगी। अतः पूंजीगत वस्तुओं की कमी बढ़ेगी और पूंजीगत वस्तुओं की वास्तविक मात्राएं चाही जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं की मात्राओं की अपेक्षा कम हो जाएगी, यानी कि C इज लेस देन CR। तो ऐसे स्थिति में नियोजित या फिर चाहे जाने वाले विनियोग के वास्तविक या एक्सपोज्ड
जो विनियोग है सी से अधिक होने पर समग्र मांग में कमी की दशाएं दिखाई देगी। इस स्थिति को प्रोफेसर हैरोल्ड डॉमर ने अपने एक रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस रेखा चित्र में हमने जो है जो आय की वृद्धि दर है उसको ओ वाई एक्सिस पर और जो है टाइम पीरियड है उसको ओ एक्स एक्सिस पर लिया है। प्रारंभिक आय के पूर्ण रोजगार स्तर Y0 जो है वो पर वास्तविक वृद्धि दर और आय की आवश्यक वृद्धि दर बिंदु P तक साथ साथ है। यहाँ पर समय T1 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि T1 समय तक जो है G और GW दोनों साथ साथ बढ़ती है, लेकिन इसके पश्चात T1 समय के बाद G जो है वो GW से ऊपर चली जाती है। इस प्रकार यदि वृद्धि की वास्तविक दर G वृद्धि की आवश्यक दर से कम हो अर्थात G इज़ लेस देन GW, तो अब C का मूल्य CR से अधिक हो, यानी कि C इज ग्रेटर देन CR होगा। ऐसी दशा में पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता को प्रदर्शित करेगी। अर्थव्यवस्था सुदीर्घकालीन मुद्रा संकुचन की स्थिति को यानी कि को डिनोट करेगी, जहां नियोजित विनियोग नियोजित वस्तुओं की अपेक्षा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इच्छित विनियोग वास्तविक विनियोग से कम है और समग्र मांग समग्र पूर्ति की अपेक्षा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में जहां T1 के उपरांत GW की तुलना में G कम हो जाएगा और इस स्थिति को प्रोफेसर हैरोल्ड ने एक दूसरे रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हैरोल्ड के अनुसार जब वृद्धि की वास्तविक दर यानी G वृद्धि की आवश्यक दर से भिन्न होने लगती है तब असंतुलन बढ़ता चला जाता है। यदि G और GW का संतुलन एक बार बिगड़ जाए तो वो ये कहते हैं कि ये स्वयं ठीक होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है और अतः यदि G इज ग्रेटर देन GW है तब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है, जिससे विस्तार प्रोत्साहित होता है यानी कि एक्सपांशन होता है। लेकिन यदि G इज लेस देन GW है तो नियोजित विनियोग नियोजित बचत यानी प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग से कम होगा और इससे संकुचनकारी शक्तियां उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त स्थितियों का चित्रात्मक निरूपण भी हम और कर सकते हैं, जिसे हैरोल्ड ने रेखा चित्र 3 में स्पष्ट किया। चित्र से स्पष्ट है कि वर्तमान समय अवधि में बचत और विनियोग का संतुलन तब प्राप्त होता है जब आय का स्तर OI2 है। पूर्व समय की आय OI1 से I1 I2 अधिक है, अतः वृद्धि की आवश्यक दर यानी कि GW डेल्टा Y डिवाइडेड बाय Y इक्वल टू I1 I2 डिवाइडेड बाय OI2 होगी। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगली समय अवधि TT1 में OI2 पिछले समय की आय होगी और नियोजित विनियोग रेखा जो है वो I1 से बदलकर I2 हो जाएगी। और इस प्रकार से जो है वो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से T+2 समय अवधि में विनियोग फलन I3 रेखा द्वारा दिया जाएगा, जिससे आय का OI4 स्तर प्राप्त होगा और वृद्धि की आवश्यक दर जो है I3 हो डिवाइडेड बाय OI4 होगी। इस प्रकार से हैरोल्ड के अनुसार विस्तार जो है अनंत समय तक नहीं चलता। विस्तार की प्रक्रिया की एक उच्च सीमा होती है जिसका निर्धारण आधारभूत प्राकृतिक दशाओं जैसे जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, कार्य और आराम की अधिमान अनुसूची के द्वारा निर्धारित होता है और इस सीमा को पूर्ण रोजगार सीलिंग भी कहा जाता है यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग लेवल भी कहा जाता है। I4 कहा जाता है। ये एक निश्चित सीमा नहीं है, इसमें तब परिवर्तन किया जा सकता है जब आधारभूत संसाधनों में वृद्धि हो और तकनीकी प्रगति संभव हो। थैंक यू।